देव सूर्यायो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 946। दिन सुप्रभात, तारीख 31 मई 2024। और आज का जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 46, जिसको ले रहे हैं आदरणीय श्री एन.के. नैब साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। और अगली कड़ी नैब साहब जो है यूएसए से लेंगे, आज जो है जाने वाले हैं। तो आप ज्यादा समय न लेते हो, आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नैब साहब, मैं स्क्रीन शेयर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी। आज के उद्बोधन का प्रारंभ हमेशा की तरह माँ कार्ती जी के मंत्रोच्चार से। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां। आज के उद्बोधन का प्रारंभ कर रहे हैं एक चित्र से जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। आजकल ये व्हाट्सएप पे बड़ा वायरल है, फेसबुक पे भी बहुत आ रहा है और इसके बारे में बड़ी चर्चा है। और मेरे को एक विशेष आदेश हुआ था अरविंद शर्मा जी की तरफ से कि आप इसके विषय में कुछ कहिएगा इस बार। ये जो चित्र है, ये संतुष्टि का चित्र है। इसका नाम है खुशी। ये एक कवि महोदय थे, मिस्टर नाजिम हिकमत साहब। उन्होंने अपने चित्रकार मित्र आबिदीन थे, जनाब आबिदीन साहब, उनसे कहा कि आप खुशी के ऊपर कोई चित्र बनाइए। उन्होंने ये चित्र बना के दिया और पहले उन्होंने उसको देखा और जब देखते रह गए, जब एक एक चीज को देखा तो उसके बाद उनकी आंखें, जिसे कहते हैं ना, एकदम से थरथरा जाने की। खुशी वाकई में किसे कहते हैं, वास्तविक क्या है, हम लोग खुशी की तलाश में हमेशा रहे। मैं चाहूंगा कि सब लोग इस स्क्रीन पर इसको देखें, फोटो को। इसमें एक परिवार है जो एक मीठी नींद में, गहरी नींद में सोया हुआ परिवार है, जिसमें पति है, पत्नी है, तीन बच्चे पति पत्नी की तरफ से लेटे हुए हैं और तीन बच्चे उनके अपोजिट एक ही पलंग के ऊपर लेटे हुए हैं। उस पलंग की हालत ये है कि जगह जगह से टूटा हुआ है और एक उसका पैर भी नहीं है, उस पलंग का पैर नहीं है, उसकी जगह पर उन्होंने दो ईंटें लगाई। और जिस घर में रह रहे हैं या जिस झोपड़ी में रह रहे हैं या जिस भी कुटिया में रह रहे हैं, उसकी छत भी पक्की नहीं है, उसमें से पानी बह रहा है, छू रहा है, बारिश हो रही है। तो उन्होंने, जहां पर बारिश हो रही वहां पे उन्होंने छाता रख लिया है। और इसी पलंग के ऊपर उनके घर का एक पालतू कुत्ता भी सो रहा है और नीचे एक कौवा है, वो एक मुर्गा है, वो भी देखिए टहल रहा है। और खिड़की पे कुछ चिड़िया भी चहचहा रही है, बारिश से बचने की कोशिश कर रही है। कितना, आप देखिए जितने लोग सो रहे हैं इस चित्र में, किसी के चेहरे पर वेदना नहीं है, किसी के चेहरे पे तनाव नहीं है, किसी के चेहरे पर किसी तरह की कोई निराशा का भाव नहीं है। इतने अभावों के बाद कि आपके पास रहने को कोई कायदे का घर नहीं है, सोने के लिए कोई ठीक ठाक जगह नहीं जहां पे पानी ना टपकता हो, सोने के लिए कोई ऐसे पलंग नहीं है जिसपे जो कहा जाए टूटा फूटा ना हो, या कोई साबुत पलंग हो या अच्छा पलंग हो। और जितना बड़ा परिवार है उतने पलंग नहीं है, उतनी चादरें नहीं, उतने कंबल नहीं है, उतने बिस्तर नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी उनके पास अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है, उसी में सब प्रसन्न है। सब प्रसन्नता के साथ बड़ी गहरी नींद में, मीठी नींद में सो रहे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट। यही खुशी है, वास्तविकता जो है ना खुशी की, यही खुशी है, यही प्रसन्नता है। और ये प्रसन्नता प्राप्त होती है संतुष्टि से। कितने ही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। ये पहले भी मैं अपने कई एपिसोड्स में इस बात को कह चुका हूँ, कितना कुछ होता है लोगों के पास, अंधाधुंध पैसा होता है, बड़े बड़े महल होते हैं, बड़ी बड़े पलंग, बड़े बड़े बेडरूम होते हैं, बड़े बड़े बाथरूम, टॉयलेट, बड़े बड़े बॉक्स रूम, चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, सब कुछ होता है। लेकिन तनाव में रहते, रात को 1 घंटे की नींद के लिए तरसते हैं, उसके लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, उसके लिए मुल्ला मौलवियों का, या कह लीजिए पीर फकीरों का, या उनके कह लीजिए जादू मंत्र का सहारा लेते हैं।
उसके लिए कितने तंत्र मंत्र करते हैं कि हमको नींद आ जाए, कितने डॉक्टरों से दवाइयां लेके, कितने फिजियोथेरेपिस्ट से हिस्सा लेके, कितने मसाज करने वालों से, कोई मसाज सिर की कर रहा, कोई पैर की कर रहा, कोई दबा रहा, कुछ कर रहा, नींद नहीं आती, रात भर क्यों नींद नहीं आती। और एक ये परिवार है जिसके पास कुछ नहीं। इस खुशी के इस पोस्टर को देखने के बाद अक्सर मुझे याद आता है कि कई बार सड़क से गुजर रहे होते हैं हम लोग, दो चार लोग, तो रास्ते में जब फुटपाथ के ऊपर भिखारी आराम से परिवार के साथ सो रहे होते हैं, या कोई भी मजदूर परिवार के साथ फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, तो कई बार हमसे एक दो लोगों ने कहा भी, देखो कितनी चैन से सो रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, इसका कारण जानते हो क्या? कहते क्या कारण है, इनके पास तो कुछ है भी नहीं, फिर भी इतने आराम से सो रहे हैं, ठंड होती तब भी सो रहे होते हैं, गर्मी होती तब भी सो रहे होते हैं। मैंने कहा इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, इनके पास कोई तनाव नहीं कि हमारे पास ये इतना कुछ है, ये कोई चुरा ना ले जाए, कुछ चला ना जाए। जो कुछ है उसमें ये संतुष्ट है। सुबह दिन भर का कमाया, हड्डी तोड़ मेहनत की, शाम को उन्होंने वहीं पे चूल्हा 2 ईंटों पे रख के बनाया, खाया और परिवार के साथ पेट भरा, और आगे अगले दिन किया, बिना विचारे कि उनको पता है कहीं न कहीं मजदूरी तो मिल ही जाएगी, चैन की नींद सोते हैं। और चूँकि दिन भर कस के मेहनत करते हैं, तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है। तो ये खुशी के बारे में ये आज की चर्चा बड़ी आवश्यक है कि आखिर खुशी कहते किसको है? अभावों के बीच में रहते हुए भी संतोष रखना, जीवन को अपने उसके साथ, उस अभावों के साथ तालमेल बिठाना, अपने आप को उस लेवल तक ले आना कि जहां तक आपको किसी की जरूरत महसूस ना हो, किसी चीज की जरूरत ना महसूस हो। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, जो कुछ है उसी में हम अपने आप को उसके साथ समझौता करते हुए, उन परिस्थितियों के साथ समझौता करते हुए हम संतोष रखेंगे। ईश्वर ने जो भी दिया, उस मालिक ने जो भी दिया है, उसी में तसल्ली कर लेंगे, हमारे लिए वही बहुत है। शायद हमारी किस्मत में इतना ही याद था, और इससे ज्यादा की हमको आवश्यकता नहीं। कहते आवश्यकताओं को भी सीमित करना, हम आवश्यकताओं को सीमित कर सकते हैं अपने जो चीज साधन उपलब्ध हैं। इस परिवार ने अपने साधनों को अपने अपनी आवश्यकताओं को अपने साधनों के अनुसार सीमित किया हो। इससे ज्यादा की इनको जरूरत ही नहीं लग रही। आप देखिए, सब ढके हुए हैं, सब खुश हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। और तो और घर का एक पेट जो है वो भी ऊपर कूद के आ गया, उसने कहा मैं भी आप लोग के साथ सोता हूँ। जो मुर्गा सोए लगता है जैसे बांग देने के लिए, भैया उठ जाओ, तुम लोग उठ नहीं रहे हो, इतनी कस के नींद सो रहे हो। अब चाहे तो आप मुर्गी हटा है, दीजिए, इस मुर्गी। फोटो को कर मुर्गी है। लीजिए, इस स्क्रीन से हटा सकते हैं। ये सर, अभावों के बावजूद, अभावग्रस्त जीवन होने के बावजूद भी प्रसन्न रहते हुए, उन अभावों के साथ तालमेल बिठाते हुए जीवन को जीना, जीवन के साथ तालमेल बिठाना, उसको कहते हैं जीवन जीना। वही संतुष्टि है, वही सुख है, वही खुशी है, उसी में प्रसन्नता है। हम लोग पूरी उम्र कहते हैं ना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास जी कहते कुछ नहीं, जब तक राम का नाम नहीं लोगे कुछ नहीं होने वाला। यानी कि जो दीनहीन है वो कहता है कि जो धनवान है वो वही सुखी है, जिसके पास है वो सुखी है। जो धनवान है वो कहता नहीं, जो राजा है वो सुखी है। जो हर अपने से ऊपर को देखते हुए हम सोचते हैं वो ज्यादा सुखी है, कि सुख उसमें नहीं है। सुख भौतिक चीजों में कहीं नहीं है। कितने ही घरों को हम लोग देखते हैं, कितने ही लोगों को देखते हैं, कम है, घर में अभाव है, किसी तरीके से घर का काम चल रहा, बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी तरीके से फीस वगैरह इकट्ठी करके दी जा रही है, लेकिन सुख है, चैन है, झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है। और जहां थोड़ा सा पैसा आया, ये मेरा, ये तेरा, ये कमरा छोटा, ये मेरा कमरा बड़ा, ये दूध कहाँ, दही कहाँ, पनीर कहाँ, किचन में बर्तन तुम्हारा, तुमने ये खा लिया, तुमने वो खा लिया। जो चीजें शुरुआत होनी शुरू हो जाती हैं, फिर उसका कोई अंतर नहीं। कलह, क्लेश, जब धन गलत तरीकों से आता है या जरूरत से ज्यादा आ जाए, तो अपने साथ कलह, क्लेश और बैर, कई चीजें लेके आता है। कहते हैं ना, सुख को पचाना भी बड़ा मुश्किल है, धन को पचाना भी बड़ा मुश्किल है,
कमाना जितना मुश्किल नहीं, उससे ज्यादा उसको बचाना। तो अगर आपकी पर्सनालिटी, अगर आपका आप में आत्मविश्वास नहीं है और आपकी पर्सनालिटी में गहराई नहीं है, तो ये सब चीजें उछलने लगती, वो दिखने लगती है, और वो कहीं ना कहीं आपके अहंकार में आ जाती है। विनम्र रहिए, विनम्रता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप धनवान भी हैं, आप बलशाली भी हैं, उसके साथ अगर आप नम्र रहते हैं, विनम्र रहते हैं, तो आप हजारों लोगों में अलग से दिखाई देंगे। अगर आप झुक जाते हैं किसी के साथ, कारण किसी वाकई हो जाए या कोई बातचीत हो जाए, आप झुक जाएं, अगर आपकी गलती है तो मान लीजिए, नहीं गलती है तब भी आप झुक जाएं, तो आप उन हजारों लाखों में अलग से चमकने वाले हीरे होंगे। यही विनम्रता है, यही सहनशीलता है, और इससे आप कितनी परेशानियों से बच सकते हैं। ये सहनशीलता जो है आपको लाखों लोगों में अलग करती है, और आने वाले क्रोध से बचाती है। जब आप क्रोध से बचते हैं, जब आप अकारण किसी से आर्ग्यूमेंट से बचते हैं, तो आप किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। और यही कुछ लोग होते हैं जिनमें अहम होता है। विनम्रता, सहनशीलता जितना बड़ा गुण है, अहम उतना ही बड़ा दुर्गुण है। अहम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ बताता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और उस श्रेष्ठता जो कहीं नहीं है, उस श्रेष्ठता को साबित करने के लिए हम तर्क वितर्क के साथ साथ तर्क भी देने लगते हैं। कभी आप ऐसे लोगों से बात करके देखिए, ऐसे ऐसे तर्क देंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं होगा, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, तो तर्क में पड़े रहेंगे अपने आप को सिर्फ बड़ा साबित करने के लिए, उनका अहम। और जब ये अहम अहंकार में बदल जाता है, तो वो आपके विनाश का कारण बनता है, तो आपको विनाश की ओर ले जाता है। और फिर जब एक बार विनाश की तरफ चले जाए, तो अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा, तो फिर आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर आप अहंकार के साथ डूबते चले जाएंगे, और उसके साथ जो आपका पतन होना शुरू होगा, तो फिर आप अपने सामने ही सब कुछ होता हुआ देखेंगे, और कुछ भी आपके कंट्रोल में। अरे जी, अब इस फोटो को हटा लीजिएगा, ठीक है इसको, सर, इसकी इसमें आवश्यकता आपने नहीं है। बिल्ली का जिक्र नहीं किया। बिल्ली भी तकिए के नीचे ना। किसका? बिल्ली बिल्ली तकिए के नीचे बैठी है। हाँ, तकिए के नीचे बिल्ली भी बैठी हुई, वो तो सुबह मैं देख रहा था मैं, कि बिल्ली को कोई जगह नहीं मिली, तो वो तकिए के नीचे जाके बैठ गई। हाँ। कुत्ता और भी और है, बिल्ली भी है, दोनों एक और विरोधाभासी हैं, और लेकिन मित्र मत रह और, रहे हैं, क्योंकि और उसको भी नायब साहब पता ये मुझे इसी में रहना, इन्हीं परिस्थितियों में रहना, इनमें ही बच के रहना है। हम्म। और नायब साहब ये मुर्गा नहीं है, मुर्गी है। चलो। और दूसरा, छाता जो है ना, छाता जो है इसलिए बारिश हो रही है, मतलब मकान टपक हाँ, रहा है। ऊपर चू रहा है ना, हाँ, ये है। ऊपर चू वो रहा धार था, धार दिखा रहे हैं, वो धार इसलिए वो नजर आ छाता रही लगा रखा, ताकि जिधर चू रहा है पानी, उसमें कम से कम उनके ऊपर ना पड़े। चलिए सर, बहुत सुंदर। इस चित्र को देखने के बाद समझ में आता है कि वास्तविकता में खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है, हमको किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। देखिए, इच्छाओं का समुद्र जो है वो अतृप्त है। इच्छाओं का समुद्र अतृप्त है, उसको कोई तृप्त नहीं कर सकता। जितनी हम इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे, इस समुद्र की गर्जना उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द, उन्होंने यही कहा। जितनी आप इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे, उतनी ही उसकी गर्जना बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में विनम्रता आए, तो स्वयं की इच्छाओं को कम करिए, इच्छाओं की पूर्ति मत करिए, इच्छाओं को समाप्त करिए। अनावश्यक पोश एक्सीडेंट केस, क्या रिजल्ट हुआ? उसके बर्थडे पे उसके दादाजी ने उसको गाड़ी, पॉश गाड़ी, 2 करोड़ की, 150 दी। उसने
ही इज स्टिल नॉट 18। उसने पहले किसी बार में जाके लिकर ली, उसका वीडियो आया। मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमको अपने संस्कार बच्चों को देने चाहिए, संस्कारित करना चाहिए। उन्होंने संस्कार देने की जगह धन दिया उसको, उसको गाड़ी दी, उसकी गाड़ी मांगी होगी पौष, उसने हमको ये गाड़ी चाहिए, उन्होंने उसको दिला दी, पैसे की कमी नहीं। उस गाड़ी का रिजल्ट क्या हुआ? अब देखिए, पिताजी जेल में है, दादाजी जेल में है, 3 डॉक्टर जिन्होंने उसका मेडिकल किया था वो जेल में है, पुलिस वाले जो उसमें संलिप्त थे वो सस्पेंड हो गए, बार वाले 3 लोग वो जेल में हैं। वो जवान लोग, वो यंग, जो कि देश के लिए, अपने समाज के लिए अभी को बहुत कुछ करना था, पढ़े लिखे इंजीनियर लोग थे दोनों, उन दोनों की डेथ हो गई, दोनों की अकाल मृत्यु हुई, उन दोनों के परिवार बर्बाद हो गए। और जिसने ये सब किया वो स्वयं जेल में है। कब तक जेल में रहेगा ये अभी नहीं कह सकते, सिर्फ इसलिए कि एक परिवार ने अपने घर के बच्चों को अपब्रिंगिंग में अपब्रिंगिंग में उनको संस्कार नहीं दिए, बल्कि उनको धन देकर निर्धन कर दिया, संस्कारों से वंचित कर दिया। जो बच्चों में, परिवार में जो हमारे संस्कार होने चाहिए, कैसे जीवन का क्या मूल्य है, प्रत्येक मनुष्य का क्या मूल्य है, हर आदमी की क्या मूल्य है, कुछ मूल्य को पहचाने, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो सब समाप्त कर दिया उसके जीवन से। सिर्फ पैसे के अलावा उसको शायद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये पूना का जो केस हुआ है, उसका अगर देखें तो एक एक बच्चे को अपब्रिंगिंग में गलती करने से कितना बड़ा नुकसान, कितने लोग मुसीबत में आज फंसे हुए। दो जाने चली गई, जिनके घर की जाने गई हैं, उनके परिवार बर्बाद हो गए, कितने लोग जेल में हैं, और कितनी आगे अभी उसमें क्या क्या होगा ये ईश्वर ही जानता है। और वो यंग लड़का अब मुश्किल से 17-18 साल का, क्या उसके साथ करियर रहेगा, क्या रहेगा, ये तो ईश्वर ही जाने। तो ये हम कहाँ गलतियां करते हैं, किस चीज को अहमियत देते हैं जीवन में? भौतिक चीजों को जब अहमियत देंगे तो यही सब होगा। और यही जब हम अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, इच्छाओं को पूरा करने की बजाय उनको कोशिश करेंगे कि जो आवश्यकता है जीवन की वहीं तक अपने आप को सिमट कर रखें, तो शायद उससे बड़ी सुंदर कोई चीज नहीं है। अब एक पुस्तक थी, उसका सब जिक्र करते हैं, डाई एम्प्टी, टॉड हेनरी साहब की लिखी हुई पुस्तक है। उन्होंने लिखा था, जब एक किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, उनकी कंपनी के सब एग्जीक्यूटिव से उनको एड्रेस कर रहे थे, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, सीईओ, उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव से पूछा कि व्हाट इज द रिचेस्ट लैंड ऑन दिस अर्थ। तो किसी ने कहा कि साहब ये जो डायमंड की जो माइंस हैं वो वाली लैंड सबसे रिचेस्ट है। किसने कहा नहीं, गल्फ कंट्रीज में जो ऑयल रिच है वो सबसे ज्यादा। किसने अफ्रीका की डायमंड का बताया, किसने कुछ बताया, किसने कहा नहीं जहाँ सोने की खान है वो सबसे रिच लैंड है। उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिचेस्ट लैंड इन द एंटायर वर्ल्ड आर द सिमेट्री, द ग्रेवयार्ड्स, शमशान, कब्रिस्तान। तो ये कैसे? उन्होंने कहा कि जहां पर जितने लोग आज ना दिए गए या जिनके संस्कार हो गए या जिस संसार को छोड़ के चले गए, आज वहां पे सिमेट्री में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, दफनाए गए हैं। ये अपने साथ कितने आइडियाज लेके चले गए जो कभी किसी के सामने हुए नहीं, किसी सामने वो ला नहीं पाए लोग। इनके कितने आइडियाज रहे होंगे, कितनी इनके थॉट रही होंगी जो ना लिख पाए, ना लोगों तक कन्वे कर पाए, ना उसके ऊपर अमल कर पाए, ना खुद किया, ना दूसरों को करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए वो कहते हैं, टॉड हेनरी, कि आप, अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी विचार आता है तो कोशिश करिए उस पर अमल करें। अगर आपके सामने कोई नया आइडिया आता है तो उस पर अमल करिए, उसको दुनिया के सामने लेके आइए। हो सकता है कोई आमूलचूल परिवर्तन हमारे समाज में हो जाए, हो सकता है उससे साइंस में कोई नई प्रगति हो जाए। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, उसको अपने साथ लेकर मत जाइए, दूसरों को दीजिए, कहीं लिख जाइए, उसको छपवा दीजिए, बंटवा दीजिए, कोशिश करिए कहीं कहीं ना कहीं वो आगे पहुंचे। इसी प्रकार अगर आपने कोई अपने लिए गोल निर्धारित
किया हुआ, कि उद्देश्य कोई लक्ष्य बना के रखा हुआ है, तो कोशिश करिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करें। आपके दिल में जितना भी प्रेम है, जितनी भी काइंडनेस है, उसको अपने साथ मत लेके जाइए, उसको सब में बांटिए। कोशिश करिए इस समाज को, इस समाज के लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जितनी मदद कर सके उनकी मदद करिए, कि हमारा अगला पल क्या होगा हमें नहीं पता। हम क्या चीज कहाँ छोड़ जाएंगे, किधर छोड़ जाएंगे, उसका क्या उपयोग होगा, क्या दुरुपयोग होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए IMT, अपने साथ कुछ मत छोड़ के जाइए, सब कुछ यहीं पर दे के अपने हाथों से जाइए। नॉलेज है तो वो दे के जाइए, आइडियाज हैं तो वो इम्प्लीमेंट कीजिए। तो यू हैव टू एम्प्टी योरसेल्फ। अगर आप अपने साथ चीजों को ले गए तो वो समस्त चीजें नष्ट हो गई, उन्होंने दुनिया को देखा ही नहीं। तो कोशिश कीजिए उससे अपने आप को खाली करिए। काइंडनेस है तो काइंडनेस दिखाइए, अफेक्शन है तो अफेक्शन दिखाइए। लोगों में, समाज में, अपने अपनों में प्रेम बांटिए। बांटिए, जितना प्रेम बांट सकते हो, जितना उनकी मदद कर सकते हो करिए। तो साथ कुछ नहीं जाएगा। बट काइंडनेस शुड बी इन साइलेंस। दयालुता जो है ये शांति में होनी चाहिए, शांत मन में। जब आप किसी की मदद करते दाएं हाथ से, तो आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपने उसकी मदद की। अगर आपके दिमाग में कहीं ये बात है कि अगर हम किसी की मदद करें और उसके बाद हम पूरे समाज को बताएं, सब लोगों को बताएं, जिसकी मदद की है उसके सब जानने वालों को बताएं, आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप अपनी मदद अपने पास ही रखें। क्योंकि आप मदद उतनी नहीं करेंगे जितना आप उस व्यक्ति की, जिसकी आप मदद करने जा रहे हैं, उसको जलील कर देंगे और कोई आपसे मदद लेने भी नहीं आएगा। कोरोना के टाइम में कहा जाता है, कोई वेरीफाइड मेरे पास ऐसी नॉलेज नहीं है, बट अक्सर कहा जाता है कि कितने ही लोगों ने इस वजह से मदद लेने से मना कर दी कि मदद एक पैकेट की होती थी, उसके साथ 15 आदमी फोटो खिंचाने के लिए आते थे। तो इन चीजों से बचिए। आपके बाएं हाथ को ये पता होना चाहिए कि आपका दायां हाथ किसकी मदद कर रहा है, तभी वो सफलीभूत है। अपना नाम चमकाने के लिए कभी किसी मदद मत करें, क्योंकि उसमें वो इंटेंशन ही नहीं होगा मदद। भाई, आपका अगर मदद करने की इच्छा है तो मदद में सिर्फ मदद होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए। दयालुता करना चाहते हैं दयालुता करिए। अगर आप उसके साथ नाम कमाना चाहते हैं तो फिर उसका उद्देश्य मदद करना नहीं हुआ। मदद एक माध्यम हो जाएगा और आपका उद्देश्य होगा कि हम किस तरीके से अपना नाम करें। चीजें डाइवर्ट हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई, उसका उद्देश्य ही अलग हो गया। और जब उद्देश्य अलग हो जाता है तो उसकी नीयत में फर्क है। जो दया की भावना या जो एक किसी के प्रति सहायता की भावना होती है, वो सहायता नहीं रह जाती, वो एहसान हो जाता है। तो एक अजीब सा माहौल बनता है। और लेने वाले में, देने वाले में जो एक संबंध निर्मित होना चाहिए ना, कहते कि अगर किसी के साथ आप मदद कर रहे हो तो आप खुद नहीं कर रहे हो, ईश्वर आपको प्रेरित करता है उस मदद को करने के लिए। जब आप, ईश्वर आपको प्रेरित करता है, अगर आप किसकी मदद करते हैं तो आप उसकी अगर आंखों में देखेंगे और आप, वो आपको देखेगा, तो एक आपस में भाई भाई का संबंध नजर आएगा, बाप बेटी का संबंध नजर आएगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ नाम कमाना, समाज में नाम करना है, तो फिर ये जो दयालुता वाली भावना है, ये अपनत्व की जो भावना है, ये समाप्त हो जाएगी और वहां सिर्फ एक एहसान रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। उस भावना से बचना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, काम 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 करते रहो, सुबह शाम काम, पूरा जीवन काम करते रहे। कई बार मुझे भी अपने आप से बड़ी इस बात पे होता है कि अब तो सर जीवन जी लिया, जैसे भी जी लिया। लेकिन हमेशा हम काम को प्रेफरेंस देते रहे, शायद हमने कई चीजों को नेग्लेक्ट किया, स्वयं को भी नेग्लेक्ट किया, हेल्थ को भी नेग्लेक्ट किया। और अक्सर लोग करते हैं,
कहते काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है। उस काम के चक्कर में रात की हम जो 6 घंटे की नींद है वो भी नहीं ले पाते। 2 घंटे 3 घंटे सोए, रात को 3 बजे सोए, सुबह 6 बजे फिर उठ के भाग रहे। दिन में भी कोई नई नींद ले पाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते, फिटनेस नहीं अपने आप में रख पाते। ये शायद इसलिए कि हम काम को ही एक मानदंड बना लेते हैं अपने जीवन में, जिसे कहना चाहिए कि अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, कि अगर हमने इस लेवल तक का काम कर लिया तो हम एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। और उसमें हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं कि हमारे साथ खाली हम अकेले नहीं हैं, हमारा अपना शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी भी इच्छाएं होती हैं, हमारी भी आवश्यकताएं हैं। ना केवल हमारी बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की भी जरूरतें होती, जिसमें हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, सबकी। इतने लोगों को इग्नोर करते हुए हम सिर्फ खुद को स्टैब्लिश करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं तो और लोगों से कहीं ज्यादा कर सकता हूँ और लोगों से कहीं पहले कर सकता हूँ, इस चीज को साबित करने के लिए हम स्वयं को मारते हैं। इससे बचना चाहिए। जब ये सब चीजें हो जाती है, जिंदगी बीत जाती है और जब आप पलट के देखते हैं और अचीवमेंट्स को देखते हैं तो समझ में आता है कि उन अचीवमेंट्स का ऐसा कोई मूल्य नहीं था जिसके लिए आपने जीवन का इतना बड़ा खूबसूरत हिस्सा गंवाया। आप अपने बच्चों के साथ खेले नहीं, अपनी पत्नी के साथ सुकून के क्षण नहीं बिताए, माता पिता की जरूरतों को देखा नहीं। इसलिए सर, काम को भी करिए, क्योंकि काम के बिना, पुरुषार्थ के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। लेकिन उसके साथ स्वयं को भी प्रेम करिए, क्योंकि आप स्वयं, ये शरीर जो है ना, यही वो एक चीज है जो जीवन के अंत तक आपके साथ रहे। आपकी अंतिम सांस तक अगर कोई आपका साथ देने वाला है, ना आपके भाई बहन होंगे, ना आपके माता पिता होंगे, ना पत्नी, ना और कोई बच्चे, अंतिम श्वास तक जो आपका साथ देने वाला है वो आपका ये शरीर। इसलिए अपने शरीर का ख्याल करिए, अपने शरीर से प्रेम करिए, इसकी कदर करिए। ये ईश्वर की देन, इसको इग्नोर मत करिए। इसको अगर आराम चाहिए तो आराम दीजिए, इसको काम चाहिए तो काम दीजिए। अपने आप को कभी इग्नोर नहीं करना। अपने में अपने आप स्वयं से प्रेम करिए। जब आप स्वयं से प्रेम करना शुरू कर देंगे, जब आप ईश्वर की कृति से प्रेम करना शुरू कर देंगे, जब ईश्वर ने ही हमको दिया है तो आप फिर ईश्वर से भी प्रेम करना शुरू कर देंगे, ईश्वर के प्रति भी प्रेम आप में जागृत होता है। थोड़ा बत्ती आ रही जा रही, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो लाइटें कम हो रही जा रही। तो जब तक आप स्वयं से प्रेम करना नहीं आरंभ करेंगे सर, तब तक जीवन का आनंद, जिसे कहते हैं ना, एक चीजें आप जब, सपोज आप, आजकल एक बड़ा शौक हो गया लोगों को कि मोबाइल में बहुत टाइम बिताते हैं। कार में बैठे हुए हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो आप मोबाइल देखते हुए चले जा रहे हैं। तो अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते की खूबसूरती, रास्ते से निकलते हुए बाग बगीचे, रास्ते से निकलते हुए पेड़ पौधों की खूबसूरती, फूलों की खूबसूरती, आप सब छोड़ देते, सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसे में कई बार आप आ रहे हो तो कोई मिलने वाले आपके बगल से निकल जाते हो, आप मोबाइल में लगे रहते हो, उनसे हेलो हाय भी नहीं हो पाती। तो मोबाइल इस टाइम कर रहा हमारी जिंदगी में यही, जब हम जरूरत से ज्यादा काम में लग जाते हैं ना, तो वो अपने जीवन के साथ करते हैं। अच्छे क्षणों को, खूबसूरत क्षण जब लौट के नहीं आ सकते, हमने ऐसे ही जाने दिए। कोशिश करिए, अपने से प्रेम करिए, अपने शरीर से प्रेम करिए। यही वो जगह है जहां पर आप अपने अंतिम श्वास तक रहने वाले हैं। और जब शरीर है तो उसके साथ फिटनेस की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, फिजिकल हेल्थ। लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन क्या अपने आप को फिट रखना, तंदुरुस्त रखना, अच्छी मसल्स बना लेना,
यही एक फिटनेस है हमारे जीवन की। बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साहब शरीर से अगर ठीक ठाक दिख रहे हैं हम बड़े फिट हैं, लेकिन अगर इतने ही शरीर से फिट होने के बाद हर आदमी फिट हो जाता तो कुछ लोग बहुत अच्छे शरीर के साथ सिर्फ बॉक्सर ही ना बने रहते या बॉडी गार्ड ही ना बने रहते, जीवन में बड़ी तरक्की कर लेते। हमको एक ओवरऑल फिटनेस चाहिए। ओवरऑल फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस में फिजिकल हेल्थ इज ओनली वन ऑफ देम। शरीर की फिटनेस या शरीर का मधुर संयोजन उनमें से एक है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ वो बहुत जरूरी है, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में आप देखा होगा कई लोग बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बार बार पे इरिटेट हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे, किसी भी बात पे तुनक जाएंगे, तो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, एंग्जाइटी में रह रहे हैं, एंक्शस हैं। अपने आप को ठहराव दीजिए, सोचिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, अंदर देखिए, थोड़ा सा विचार करिए कि तो बार बार आपको इतना उत्साह आता है, आप चीजों से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, इतनी तुनक मिजाजी है आप में, हर चीज में आपको कुछ ना कुछ कुंठाएं रहती हैं, हर चीज के बारे में आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं, पहले से आपने दिमाग में बिठा लिया कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वैसी नहीं होती, आप इरिटेट हो जाते हैं, हर चीज पे आपको ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो वो मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना, कंट्रोल करिए अपने आप को, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है कि घटनाएं या ये जीवन में जो लगातार होता जा रहा है वो हमारे बस में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा अगला पग क्या होगा, अगला मोमेंट क्या होगा, अगली सांस होगी नहीं होगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हम थोड़ी हेल्पलेसनेस फील करते हैं, मतलब असमर्थता सी, असहाय जिसे कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड है, असहाय सन महसूस करते हैं। जब असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेसनेस से जो है ना, यह हमको एंग्जाइटी देती है और हम चीजों को सोचते जल्दी से जल्दी हमारे कंट्रोल में आए, जल्दी जल्दी सुधरे, वो रेस्टलेसनेस से हमारी एंग्जाइटी का लेवल और बढ़ता है। हम चीजों पे नियंत्रण नहीं रख सकते, परिस्थितियों पे नियंत्रण नहीं रख सकते, उस एंग्जाइटी को कैसे कम, इसको कम करने का एक ही तरीका है, उन चीजों पे नियंत्रण रखें जिन पर हम काबू कर सकते हैं, जो हमारे नियंत्रण में हो सकती, परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। अभी हम बैठे, पता नहीं कौन अचानक आ जाएगा और अपनी कोई बात कहने लगेगा, कौन किस परिस्थिति को लेके आ जाएगा, अगले पल में क्या एक्सीडेंट हो जाएगा किसी का, बाहर निकलेंगे तो कौन सी बात हो जाएगी, कौन कौन सा नया टॉपिक लेके आ जाएगा, जहाँ जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, एनडीवे जा रहे हैं, वहां जाके कौन सी नई चीज आपको देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, यू नेवर नो। हमें जाना कहीं पे, जल्दी में पहुंचना, आधे घंटे आप गए गाड़ी के पास, देखा गाड़ी पंचर पड़ी, बैठे हुए बनाइए पहिया, आधे घंटे पहुंचना, 1 घंटे पहले पहिया बदलिए। आपके नियंत्रण में चीजें नहीं होती है, कौन सी परिस्थिति कैसी है, तो मैंने बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जो चीजें कंट्रोल कर सकते हैं उन पर नियंत्रण करना प्रारंभ कीजिए, तो ये एंग्जाइटी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आप मेंटली यू विल बी ए हेल्दियर पर्सन। क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो जरा जरा सी बात पे इरिटेट हो जाते हैं ना, एजिटेट हो जाते हैं, इस पे कंट्रोल करिए। आप जो रिएक्ट करते हैं चीजों पे, कोई भी चीज आई उस पर आप जो आपका रिएक्शन होता है उस पर कंट्रोल करिए। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो सोचने का तरीका है, आप चीजों को जैसे लेते हैं उनमें चेंज करिए, ट्राई टू बी वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स समथिंग, बड़ा शांति रखते हुए एटीट्यूड को चेंज करिए। जब इन सब चीजों को आप कंट्रोल करेंगे, आपका एंग्जाइटी का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आना शुरू, फिर ये आपकी हैबिट में आ जाएगी। ये आपको एक मेंटली साउंड बनाएगी। दिस इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, इसको बैलेंस करना है। तीसरा है सोशल फिटनेस।
सोशल फिटनेस में क्या है, लोनलीनेस इज अ डिजीज। अकेले रहना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये सबसे बड़ी बीमारी। हम लोग का ये सोसाइटी इसी तरीके से है कि हम सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और सबको एक दूसरे की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है। कोशिश करिए, लोगों को बर्दाश्त करना पड़े तो बर्दाश्त करिए। अगर कोई गलत करता है तो उसकी गलतियों को अगर वो समझ सके, समझने वाला तो समझाइए, अदरवाइज बर्दाश्त करना भी सीखिए करिए। लेकिन ट्राई टू बी इंटरेक्टिव, दोस्त बनाइए, बाहर निकलिए, लोगों से कुछ एक मैसेजेस भेजिए, कुछ एक को फोन करिए, कुछ एक मैसेज आए उनका रिप्लाई करिए। ऐसा नहीं कि उसे मैसेज कर दिया आप चुपचाप सुन करके बैठ गया, हमने देख लिया, हमने, हमें इन सब चीजों से ज्यादा मजा नहीं आता। आप हाथ जोड़ने का कोई भेज दीजिए, कोई स्माइली भेज दीजिए, कुछ भेज दीजिए, जस्ट रिएक्ट, एक इंटरेक्शन। इससे आपकी सोशल फिटनेस बढ़ेगी, लोनलीनेस नामक बीमारी से आप दूर हो जाएंगे। और चौथी जो एस्पेक्ट है फिटनेस का, वो था स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हम सोचते हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, हम भगवान की सुबह पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, हम स्पिरिचुअली साउंड। नो, भगवान है, इस पे विश्वास करने से ही हम स्पिरिचुअली साउंड नहीं हो जाते। अपने आप पे विश्वास करिए, हम भगवान की कृति हैं, भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर आत्मा के रूप में कहीं ना कहीं स्थित है। भगवान के एग्जिस्टेंस में, अपने अंदर जो एग्जिस्टेंस है उस पर विश्वास करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, अगर आपको 5 मिनट कहीं मिलते हैं ना मेडिटेट करने के लिए या स्पिरिचुअली अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करने के लिए, थोड़ी सी थॉट प्रोसेस करने के लिए भगवान के प्रति सोचिए, उसके साथ कहीं ना कहीं कोशिश करिए कुछ कनेक्ट करने की। उसके साथ करने का मतलब अपने अंदर ही इंट्रोवर्ट जाइए, कहीं सोचिए हम कौन है, कहाँ है, कैसे भगवान तुम हमारे अंदर बैठे हो, कहाँ हो। सो मेनी वेज, और मैं इसको कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ही बता सकता कि हर आदमी का, हर व्यक्ति का, जब वो मेडिटेट करता है या वो इंट्रोवर्ट जाता है या कहीं अपने आप के अंदर एक कहना चाहिए साधना में लीन होता है, तो उसके हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, तीसरे आदमी का अलग होगा। हर एक के उससे जो विचारशीलता वो भी अलग अलग होते हैं, विचार अलग अलग आते हैं, सोच अलग अलग होती है, लेकिन पॉजिटिव होती है, ये पक्का है। जब आदमी कनेक्ट करने की कोशिश करता है ईश्वर से, तो उसकी पॉजिटिविटी होती है, उसमें सारे थॉट पॉजिटिव होते हैं। तो वो कभी कभी करिए, और कोशिश करिए रेगुलर वे में दिन में चारों चीजें कहीं ना कहीं होती रहें। कभी फिटनेस के लिए टाइम नहीं मिला, रात को लेट पार्टी पे चले गए, तो सुबह उसमें स्पिरिचुअलिज्म पे थोड़ा ज्यादा कर लिया, मेडिटेशन ज्यादा कर लिया। तो मेरा ये कहने का फिटनेस जो है ना, इट इज नॉट ओनली कि फिजिकल फिटनेस करें, ओवरऑल फिटनेस जब आपकी रहेगी तभी आप जिंदगी में तरक्की करेंगे, एंड यू विल बी मोर एंड मोर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, मोर एंड मोर, नॉट ओनली एक्सेप्टेबल, लोग आपके साथ मित्रता बढ़ाना चाहेंगे, लोग आपके साथ संबंध बढ़ाना चाहेंगे। आप जहां जाएंगे, आप जब चलने लगे वो कहेंगे नहीं थोड़ी देर और बैठ। इतनी पॉजिटिविटी आप में, लोगों का आपका साथ अच्छा लगे। कोशिश करिए, एग्जैक्टली लेवल तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए, खुद से प्रेम करिए, खुद को जितना अच्छा कर सकते हैं। खाली खूबसूरत दिखना ही अच्छा नहीं है, आपके विचार भी खूबसूरत होने चाहिए, आपकी सोच खूबसूरत होनी चाहिए, आपकी बातें अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड वॉइस, कम बोलिए, जरूरत से ज्यादा तो बोलना ही नहीं चाहिए। इसमें एक बहुत कॉमिक सी एक, अकबर बीरबल की कहानी याद आ गई मेरे को, अगर आप अच्छी लगेगी। एक बार अकबर बादशाह ने कहा बीरबल से कि भाई आप अपने पिताजी को लाइए, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे, जिन्होंने इतने इंटेलिजेंट आदमी यहाँ दुनिया में लेके आए। तो बीरबल ने बहुत मना किया, रहने दीजिए, आप उनको क्यों लाते हो, काफी बुजुर्ग हो गए हैं। कहते नहीं नहीं लाइए, हम उससे मिलना चाहते हैं, उनकी शान बढ़ाएंगे, आप उनको लेके आइए। बीरबल कहते ठीक है साहब, कल ले आएंगे।
घर गए तो पिताजी से कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी कहा कहाँ मुझे इस उम्र में ले जाओगे, 85-86 साल की उम्र हो गई है, मैं जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। आप पूछेंगे मैं क्या जवाब दे दूं, ठीक से बोल पाऊं ना बोल पाऊं, घबराहट हो जाएगी। तो कहा नहीं नहीं चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं हूं ना। उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ मुझे कहना क्या होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आपको चुप रहना। वो कोई भी सवाल पूछे खामोश रहना। ठीक है। अगले दिन अपने फादर को लेके, पिताजी को लेके चले गए बीरबल। जब बादशाह के दरबार में पहुंचे, बादशाह ने उनसे पूछा और जनाब क्या हाल है आपके, सब ठीक ठाक है? कोई बिल्कुल खामोश। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है? तब भी खामोश। तो उन्होंने फिर पूछा क्या आपके साथ किसी तरह कोई हादसा हो गया है या कुछ हो तो मैं आपकी मदद करूं? वो बिल्कुल ब्लैंक फेस बना के बैठे रहे। तो बादशाह को थोड़े से इरिटेट हुए, थोड़ी सी लायक से हुए, बीरबल से पूछे बीरबल बताओ अगर कोई मूर्ख आदमी सवाल जवाब करे या किसी मूर्ख के साथ पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? उनका ऐसा वही करना चाहिए जो मेरे पिताजी कर रहे हैं, खामोश रहना चाहिए। तो वो बीरबल जी का एक तरीका था बताने का, आपको खामोश रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं, जरूरत से ज्यादा भी नहीं बोलना है जब हम इंटरेक्शन करें। ये आपकी पर्सनालिटी की कुछ टिप्स हैं। आपकी खामोशी जो है ना, आपकी पर्सनालिटी में 10 चांद लगाती है। उतना ही बोले, तभी बोले जब जरूरत हो बोलने की, और जब सामने वाला एक्सपेक्ट करे कि आप इतना बोलिए और आपकी जहां बात पूरी होती है वहां खामोश। आपने देखा होगा कई लोग ना ग्रुप में बैठे हुए तो एक ने बात खत्म कर ही रहा होता है कि दूसरा चालू हो जाएगा सेम सब्जेक्ट, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब तक मतलब आपने देखे 4 लोग 5 लोग बैठे उसमें एक आदमी जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसके पास 7 सेम आइडेंटिकल घटना हुई होगी दूसरे तरीके से, और वो पूरी नरेट करेगा और पहले वाले की इंतजार करता है वो बात कहाँ खत्म हो, और खत्म होने से पहले ही, उपसंहार से पहले वो अपनी बात शुरू कर, अरे अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अरे अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे परिवार में भी ऐसा। मतलब दुनिया की ना चाहिए, आकाश से लेके पाताल तक की कोई घटना उनको बता दें, उनके साथ वो जरूर घटित हो। ऐसा नहीं बनना है। हमारी पर्सनालिटी के कुछ वो थे। और आज के मित्र किसे कहते हैं, सच्चा मित्र क्या कहते हैं? एक बड़ी अच्छी स्टोरी हमें सुनने को मिली। मेरे जो मैं अक्सर कहता हूँ मित्र मित्र होता है, सच्चा मित्र या झूठा मित्र नहीं होता। अगर मित्र है तो मित्र है, अगर वो मित्र नहीं है, झूठा है तो फिर झूठा है। तो मित्र किसे कहते हैं और जो मित्र नहीं है वो किसे कहते हैं? एक मित्रता मतलब फ्रेंडशिप से, जिसके साथ हम अगाध प्रेम है, जिसके साथ इंटीमेसी है, जिसके साथ हम अपनी चीजों को शेयर करते हैं। और एक एक्वेंटेंस होती है जो आजकल फेसबुक पे बनी हुई है, व्हाट्सएप पे बनी हुई है। हम सुबह उठते ही 70-80-90 लोगों को एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहे हैं कि उस पर मैसेज कर देते हैं। लेकिन 70-80 लोगों के साथ मेरी मित्रता हो ये जरूरी नहीं है। उनको मैं सिर्फ जानता हूँ, वो मेरे को जानते हैं, दैट इज एक्वेंटेंस। वी नो ईच अदर बट वी मे नॉट बी वेरी फ्रेंडली। इस पे क्या हुआ कि एक लड़के की शादी थी। उसने अपने बड़े भाई को, शादी में काम बहुत होते हैं, उसने अपने बड़े भाई को एक लिस्ट पकड़ा दी करीबन 100 लोगों की, मेरे 100 लोग फ्रेंड हैं, आप इन सब को मैंने मेरी तरफ से आप इनवाइट कर लीजिएगा, फोन कर दीजिएगा सबको, ये शादी पे जरूर आए। उसके बड़े भाई ने कहा ठीक है कर देंगे। उसने वो लिस्ट ले ली। अब जिस दिन शादी हुई तो देखा उसमें कोई उसके मित्र 100 में से मुश्किल से 5 लोग वहां खड़े थे। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने बड़े भाई से कहा कि भैया ये क्या, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी आपने काम ठीक से नहीं हुआ किया। कहते क्यों, क्या हो गया? कहते मैंने आपको 100 लोगों की लिस्ट दी थी, क्या 100 लोगों को फोन करिए, मुश्किल से 5 लोगों को किया, 5 लोग आए हैं। कहते नहीं तुम्हारी, ये मत कहो कि मैंने काम नहीं किया, मैंने 100 के 100 लोगों को फोन किया, लेकिन मैं देखना चाहता था उसमें तुम्हारे मित्र कौन है और सिर्फ जानने वाले कौन। क्योंकि मैंने 100 के 100 लोग को फोन करके कहा कि इस पर्टिकुलर दिन, इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे इस मित्र के साथ थोड़ी बड़ी घटना होने वाली, कोई बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है जिसमें उसको तुम्हारी आवश्यकता है, तो उस समय इस दिए हुए स्थान पे पहुंचिए। शादी का मैंने नहीं बोला।
कहते 100 में से 5 लोग पहुंचे हैं क्योंकि ये वास्तव में तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे दुख सुख परेशानी में हर जगह तुम्हारे साथ खड़े होने वाले, यही तुम्हारे मित्र हैं। और जो बाकी 95 लोग थे वो सिर्फ तुम्हारे सुख के मित्र थे, सिर्फ तुम्हारे फॉलोअर थे, सिर्फ तुम्हारी जो पोस्टों के ऊपर अंगूठा उठाने वाले, हाथ जोड़ने वाले थे। दे आर ओनली योर एक्वेंटेड पीपल, दे आर ओनली एक्वेंटेंस है तुम्हारी उनके साथ, वो तुम्हारे मित्र नहीं है। तो सच्चा मित्र वही होता है जो आपके, या मित्र वही होता है जो आपके सुख दुख हर समय साथ खड़ा, आपकी परेशानी में भी इक्वली आपको साथ देने के लिए खड़ा। अंत में आज एक बड़े दिनों से मेरा विचार था कि थोड़ा वेज और नॉन वेज के ऊपर बोल दूं, 2 मिनट का टाइम लेके, अगर रवीन जी के साइन, अभी तो 2 मिनट बाकी है सर। वेज नॉन वेज खाने वाले सर, मैं उसमें बहुत नहीं पढ़ता, लेकिन बड़ा अच्छा मेरे को एक पढ़ने को मिला कि हमारे जैसी 5 इंद्रियां होती हैं जिनमें एक गंध की, नाक से सूंघना हो गया, आंख से देखना हो गया, मुंह से खाना हो गया, स्पर्श हो गया, और कानों से सुनना हो गया। वेज और नॉन वेज में क्या अंतर? जब वेजिटेरियन की किसी, हम सपोज किसी फ्रूट्स की हम शॉप पे जाते हैं या किसी वेजिटेबल्स की शॉप पे जाते हैं, तो वहां पे हमें फ्रूट्स की खुशबू आती है, नाक में बड़ी सुगंध आती है। जो भी फ्रूट्स की शॉप पे जाए अच्छी लगती है, वो सूंघ सूंघ के देखते हैं। ऐसे ही जब उसको काटा जाता है, काट के खाने में बड़ा आनंद आता है, मीठा लगता है, टेस्ट बढ़िया लगता है, देखने में सुंदर लगते हैं। एक से एक खूबसूरत फ्रूट्स और सब्जियां, वेजिटेबल्स, चाहे वो उसमें खेत में लगी हो या ठेले पे हो या शॉप पे हो, देखने में बड़ी अच्छी लगती है सब। आंखों को भी अच्छी लगती है, सुगंध भी अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा लगता है। आप उनको छू भी सकते हैं, छील के खा सकते हैं, काट के खा सकते हैं, कहीं कोई एंग्जाइटी नहीं होती। ये अगर आप नॉन वेज की शॉप पे चले जाएं, एंटर करते ही एक बदबू का भपका नाक में आता है और आप वहीं पर अपनी नाक सिकोड़ के मुंह से थूकते हुए अंदर घुसते हैं। पहली एंटी जो कहा जाए हमारी बॉडी के साथ, जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। फिर आप अंदर जाते हैं, आप देखते हैं कटे हुए मांस के लोथड़े पड़े होते हैं, कटे हुए मुर्गे पड़े, तो आंखों को अच्छे नहीं लगते। वो बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपकी ये इंद्री भी उसको अच्छा नहीं मान रही। उसके बाद अगर आपके सामने आपने किसी मुर्गे को पसंद किया, उसने आपके सामने काटा, तो उसकी चीख चिल्लाहट आपके कान को अच्छी नहीं लगी। फिर अगर कोई मुर्गे को उससे छील के आपके सामने दिया, तो उसको पॉलीथीन और अखबार में लपेट के देगा, क्योंकि अपनी उंगलियों से आप उसको छूना नहीं चाहते। जो चीजें हमारी इंद्रियों के लिए, हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं उनके अनुसार नहीं बनी, तो उनका उपभोग क्यों करें? इनको हमारा शरीर शुरू में ही रिजेक्ट कर रहा है, हमारी इंद्रियां शुरू में इसको रिजेक्ट कर रही हैं, तो उसको क्यों करें? और किसी मरे हुए जानवर की सब लाश खाने से, पता नहीं जिस वक्त उसको काटा गया उसका एंग्जाइटी लेवल क्या होगा सर। बड़ी खुशी से तो कटा नहीं होगा, कुछ भी हो, सारी एंग्जाइटी उसकी मसल्स की जो है, उसकी वेन्स की है, वो हमारे शरीर में आती है। इसलिए आप देखिए जितने भी नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, थोड़े एंग्शियस ज्यादा होते हैं, थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। छोटी सी बात है कह के, इसमें पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मैं एक चीज खाली बताना चाहता था, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जो वेजिटेटिव वेजिटेबल्स के लिए बना हुआ है, वेजिटेरियंस के लिए बना हुआ है, बट इसको वेजिटेरियन चीजें ही पसंद आती हैं। नॉन वेजिटेरियन हम शायद किसी शौक की वजह से 2 मिनट के जुबान के टेस्ट के लिए अपनी बाकी इंद्रियों को ध्वस्त करते हुए खाते हैं। कोशिश करें कि हम अपने शरीर का, जब मैंने कहा ना, यू लव योर बॉडी, यू लव योर ऑल सेंसेस आल्सो, अपने इन सेंसेस के साथ भी प्रेम करिए। तो आपके शरीर के जो एक्सेप्टेबल चीजें हैं उन्हीं को खाइए। जबरदस्ती सिर्फ किसी नक्शेबाजी में, किसी एटीट्यूड की वजह से, या 2 मिनट की जुबान की टेस्ट की वजह से अपने इन सेंसेस को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये सेंसेस अगर इग्नोर हुए तो ये आपकी बॉडी पे बड़ा रिवर्स इफेक्ट डालेंगे, और आपकी बैलेंस बॉडी का कहाँ लेके चले जाएं, यू नेवर नो। मेंटली आप क्या ना, ब्रोकन मेंटली होता है ना, टोटली ब्रोक हो जाता है, एंग्जाइटी लेवल हाई हो जाता है, इरिटेशन लेवल का बहुत हाई हो जाता है, इमोशनली ब्रेकडाउन जो हो जाता है,
कुछ लेवल तक ये इस तरह का खान पान ले जा सकता है। इससे बचना चाहिए। आपने मेरे को ध्यान से सुना। आपके ध्यान से सुनने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, आपने बहुत सही स्टार्टिंग भी करी और एंड भी किया। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी होता है। चलिए साहब, कोई किसी का विचार हो तो पूछ सकते हैं आप साहब से, नहीं तो फिर तो हमारे एक एक का धन्यवाद देंगे। ऐसे कोई चीज बची नहीं है, सब चीज कवर कर लिया आपने। बहुत अच्छा बोला इन्होंने, और जिंदगी का सत्य साथ में लेके आए हैं। हमारे जो विचार हैं कुछ सबके विचारों से मिलते हैं। ये अलग बात है कि हम अपनी अपनी मुश्किलों के हिसाब से अपने विचारों को जरूर बदल। तो दो चार लाइनें कभी मैं लिखता रहता हूँ तो उसके बीच में थोड़ा बोल देता हूँ मैं। खुश रहे खुशियां बांटे, फूलों के संग भी तो होते हैं कांटे। तो ये हम देखते हैं कि जो हमारे सामने फूल मुस्कुरा रहे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनके साथ कांटे नहीं लगे हुए। जिंदगी में उलझनें तो सबके साथ ही होती है। और फिर भी हम देखते हैं कि विचारों के धारा में अगर जब बहते हैं तो हम अपनी मुसीबत को लेके वो खिलखिलाना बंद कर देते हैं। और उसी तरीके से अगर हम देखें फूलों को, वो कांटों के साथ या सीजन के साथ जैसे भी है, जितना भी उनकी जिंदगी है, अपनी जिंदगी के हिसाब से खिलखिलाते हैं, दूसरों को खुशियां बांटते रहते हैं, अपने रंगों से दुनिया में बाहर लाने की कोशिश करते हैं, चाहे उनके साथ कांटे भी लगे हुए हैं। तो ये एक मिसाल है फूलों की अपनी। और दो लाइनें कभी मैंने इस पे भी लिखी थी कि रोते हुए हम आए थे, रोते हुए हम आए थे, सबको मरते वक्त रुला जाएंगे, कसम खाओ जब मिली है जिंदगी सबको हंसाते जाएंगे। तो जितना भी हमसे कुछ हो सकता है कि दूसरे के सहयोग से, दूसरों को सहयोग देने से और आपस में मिलकर काम करने से आगे हमारी प्रगति ही होती है। इसमें कोई दुगति की बात नहीं है। तो जितना भी हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें वो हमारे को कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो इन्होंने जैसे एग्जाम्पल उनका दिया था कि एक गरीब परिवार है और एक बेड के ऊपर लेटा, तो इसी तरीके से मैंने भी एक दो एग्जाम्पल्स वगैरह कभी अपनी मोटिवेशंस वगैरह में देता रहता हूँ कि एक अमीर है, वो अपनी एसी की गाड़ी बुक करता है और 36 घंटे का समझो सफर है दिल्ली से लेके, उसने बेंगलोर तक जाना है या कहीं और तक जाना है। तो वो सोचता है कि मैं अपने पैसे के बल पे सुख सुविधाएं ले लूंगा और एसी का फर्स्ट क्लास एसी बुक करा के बैठ जाता है और इंतजार करता रहता है कि 36 घंटे कब मेरे पूरे होंगे। कभी उसको ठंडी हवा लगती है, कभी किसी से बातचीत नहीं कर पाता, कभी घड़ी देखता है, कभी कुछ करता है। तो उसी सिचुएशन में एक ऐसा भी शख्स है जो गाड़ी के अंदर बैठता है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है, और वो जाके कुछ लोग ताश खेल रहे थे उनके साथ बैठ जाता है और कहता है चलो मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो, वो भी उसको जगह दे देते हैं और उनके ताश खेलते हुए खुद भी शामिल हो जाता है कि ताश खेलना शुरू कर देता है। और उनमें इतना भाईचारा हो जाता है ताश खेलते खेलते कि 36 घंटे तो पता भी नहीं लगते उनकी जिंदगी का, मतलब वो 36 घंटे का सफर कैसे निकल गया। और हो सकता है वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और एक दूसरे का डस लेके और बाकी की जिंदगी के दोस्त भी बन जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे सुख सुविधाएं मिली हैं तो वो हमारी जिंदगी में खुशियां लाएं। और ऐसा भी नहीं है कि जो मुश्किलें हमारे को मिली हुई हैं उन मुश्किलों से हम खुशी हासिल ना कर पाए। तो ये हमारे ऊपर अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो दो लाइनें इसमें मैं बोल सकता हूँ कि जिंदगी का बना उसूल, जो मिली देरी है जिंदगी उसी में से करूँ वसूल। तो इसी के साथ मैं अपने विचार आपसे प्रकट करता हूँ। बहुत सही कहा शेखर साहब आपने। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बिल्कुल सही बात। प्राप्त है वही पर्याप्त है। वही पर्याप्त प्राप्त। आपने जो फूलों में कहा तो कांटों का कहा, तो शायर कहता है, हमने कांटों को भी बेहद नरमी से छुआ। हम्म। हमने कांटों को भी बेहद नरमी से छुआ। लोग बेदर्द हैं, फूलों के मसल देते हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात। क्या बात है, वाह वाह। बहुत वाह। बढ़िया। बहुत अच्छी बात। तो इससे है शायर साहब कि ने कहा कि जिक्र कर रहे थे कि कितने लोग जानते पहचानते हैं। हम्म, एक साहब थे, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे एमपी का यहाँ टिकट दे दीजिएगा। बोले हम्म, क्यों?
जैसे अपने नैब साहब कहते हैं ना 100 लोग की लिस्ट बना के दिए, 5 लोग थे उसमें, तो बोले मुझे दे दीजिएगा टिकट, मुझे सब लोग जानते हैं। उन्हें टिकट दे दिया, वो जीत गया अपना। आफ्टर 5 जब दोबारा इलेक्शन का टाइम आया तो बोले अब मुझे मत दीजिएगा। बोले क्यों? अब बोले अब मुझे लोग जानते नहीं पहचानते हैं। हाँ। तो व्यक्ति को जानना और पहचानना, जैसे हाँ, अक्सर बहुत जैसे फर्क। है ना, एक विचार आपका व्यवहार बदल देता है। एक विचार आपका व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार आपका विचार बदल देता है। विचार बदल, हम्म बिल्कुल सही बात। और जो आपके नैब सामने का मौन के ऊपर जो बीरबल वाला कहा, उसके अंदर क्या होता है कि हम अब कभी कभी हम अगर बढ़ चढ़ के बोलते हैं तो लोग हमको माइक्रोस्कोप ग्लास लगा के देखते हैं। हम्म, अगर हम बढ़ चढ़ के बोलते हैं तो लोग माइक्रोस्कोप ग्लास लगा के देखते हैं। वो देखते हैं इसकी कथनी करनी में फर्क तो नहीं है। हाँ, अगर उसकी कथनी करनी में फर्क है तो वहां विचार व्यवहार बदल जाएगा उसका, व्यक्ति का। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व करो, चाहे उसके अंदर 100 गलतियां कमियां सही, मेरे अंदर 100 कमियां सही, पर सामने वाले को परफेक्ट आएगा वो हमेशा। अपने ऊपर नहीं देखेगा, पर सामने वाला परफेक्ट हो। चलिए साहब, कोई किसी का कोई और विचार हो तो बोल सकते हैं, तो नहीं तो फिर हमारे शेख साहब ने बहुत सारे पॉइंट नोट कर रखे होंगे, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। आज का उद्बोधन बहुत अच्छा रहा नेब साहब का, और सभी उद्बोधन अच्छे रहते हैं, बल्कि सुनने में बहुत मन विभोर हो जाता है। इतना तल्लीनता सुनते हैं और हर बार नई बात बताते हैं, पर जब भी नया कोई टॉपिक लेते हैं, टॉपिक तो वही है पर बातें नई नई बताते हैं और सारी दिल को छूती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बड़े बैठे हैं और मुझे समझा रहे हैं, और एक एक बात दिल के अंदर गहराई में चली जाती है। अब मैं क्या बताऊं, इन्होंने जो कुछ बोला सब अंदर बैठ गया मन के अंदर, और कोशिश करते हैं इसको अमल में लाएं और मैं ज़िंदगी को ठीक ठाक कर लें। और मतलब कि कोई रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, सभी पॉइंट इन्होंने बताए हैं और सबने सुने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नैब साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय शेख साहब, धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार नैब साहब के विचारों पर ही है, जो उन्होंने कहा कि अपने विचारों को आदान प्रदान कीजिएगा, उसी पर विचार है। अगर मेरे पास 1 रुपया है, अगर मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है, अगर मेरे पास 1 रुपया और आपके पास भी 1 रुपया है, तो हम एक दूसरे से बदल लें, तो दोनों के पास एक ही रुपया रहेगा। परंतु अगर मेरे पास एक अच्छा विचार है और आपके पास एक अच्छा विचार है, तो दोनों आपस में बदल लें, तो दोनों के पास 2 विचार हो जाएंगे। क्या बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात है। बहुत बढ़िया। और जो लास्ट उन्होंने अभी कहा था मेंटल हेल्थ पे, तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान जारी रखिए और अपनी मानसिक पूंजी बढ़ाइएगा। अच्छे विचारों का आदान प्रदान कीजिएगा ना, तो हमें नहीं पता कि कौन सा विचार कौन सा इसको स्पार्क कर जाए, उसके अंदर परिवर्तन आ जाए। वेरी ट्रू। चलिए आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः